दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। प्लीज नोटिफिकेशन बेल को टच कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से हमारा पूरा कंटेंट आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी कोई भी किते भी जगह इत्थे आना नहीं बन देनी, क्योंकि इन्हां ने आपदियां ही इस तरह बना के ते पखंडवाद चलाउंदे ने ते संगतां नूं गुमराह करदे ने। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान लगातार अब एक गाना गा रहे हैं कि पिंकी मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि आगामी चुनावों में पिंकी वडराइन जीतेगी और उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगी, वहां की सीएम बनेगी, क्योंकि फिलहाल जो उनको जंगल राज दिख रहा है उससे वो निजात पाना चाहते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई। ये है पाकिस्तान से सटे हुए पंजाब के फाजिल्का जिले का, जहां पर संत संगत ने खुद जाकर के मजारों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अभी पंजाब पूर्ण रूपेण क्रिश्चियनिटी की चपेट में है और मेरी पूरी उम्मीद है कि संत संगत इस तरफ भी ध्यान देगी और उन पर भी यही कुठाराघात हथौड़ों के वार करेगी। वैसे मज़ार से मुझे याद आया कि कहीं फ्लाई ओवर निकाले जा रहे हैं हवा में उड़ती हुई मज़ारों के नीचे से, तो कहीं रेलवे स्टेशन बना दे रही है ये मोदी की सरकार मज़ारों के बराबर में। इन सभी अवैध रेलवे स्टेशंस को कब हटाएगी योगी सरकार, जो अब फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्र नगर करने जा रही है। जी हां दोस्तों, ये देखिए, ये है हिंदूवादी भगवा आतंकवादियों की सरकार, जो हवा में उड़ती हुई मज़ार के नीचे बने हुए फ्लाईओवर को नहीं तोड़ सकती, जो एक मज़ार के बराबर में बने हुए अवैध रेलवे स्टेशन को नहीं तोड़ सकती, लेकिन फिरोजाबाद जो कि बाबा आदम के ज़माने से तकरीबन 6000 साल से बसा हुआ शहर है, उसका नाम बदल करके अब चंद्र नगर करने जा रही है। यही नहीं, ताजिया को भी बैन किया जा रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर ताजिया को बैन किया जा रहा है, और वो भी वो त्योहार जो कि भारतवर्ष में बाबा आदम से भी पहले मनाया जा रहा था। ये है भगवा आतंकवादियों की सरकार, ये है संघी सरकार, और ये है जंगल राज की सरकार। दोस्तों, दरअसल सेक्युलरिज्म तो उस समय पर जिंदा रहता है जब सुप्रीम कोर्टा आपके त्योहारों पर आकर के स्वतः संज्ञान ले और उसमें अपनी टूटी हुई बैसाखी के साथ चलने वाली टांग आकर के अड़ा दे। लेकिन दूसरी तरफ ताजिया, जिसको कि खुद मुसलमान ठीक नहीं मानते, उसको बैन किए जाने पर, उसको प्रतिबंधित किए जाने पर अब हंगामा मच रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, वैसे तो आपको पता ही है कि कोविड से निपटने के लिए अपना हर एक संभव प्रयास कर रही है, लगातार कर रही है। जैसे ही कावड़ के ऊपर संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट कूदा बीच में, वैसे ही सरकार ने तुरंत ही कह दिया कि हम अब कावड़ को कोई भी अनुमति नहीं देंगे जब तक कि पूर्ण रूपेण कोरोना ठीक नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी केरल में जब 3 दिन की छुट्टी दी गई बकरा ईद के दौरान, उस पर किसी ने भी सांस तक नहीं निकाली। आपको ही पता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केरल के अंदर इतने ज़्यादा कोविड केसेस आए हैं कि वो पूरे भारतवर्ष के केसेस की बराबरी कर रहा है। तकरीबन 53% केसेस केरल से ही आए हैं। लेकिन हमारे देश का लिब्रांडू गैंग और पत्तलकारिता गिरोह इस बात को सिद्ध करने में लगा है कि कुंभ के द्वारा ही केरल में कोरोना महामारी दोबारा से फैली है। और इसके पीछे तथाकथित लॉजिक जो हमारे सूत्रों से पता लगा है वो ये है कि जब आप कुंभ में नहा रहे थे तो आपने वहां गंगा में पाप के साथ साथ ही कोरोना को भी धो दिया। कोरोना धुल गया, गंगा के पानी में मिल गया, वहां से वो बंगाल की खाड़ी में गया और वहां से घूम करके वो अरब सागर में गया। केरला वासी जब समुद्र तट पर पहुंचे तो कोरोना वहां से केरला वासियों को चढ़ गया। इस प्रकार से बकरा ईद नहीं बल्कि कुंभ का मेला ही केरल वासियों में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है।
ये रिपोर्ट जल्दी ही छप जाएगी, अभी हमें केवल अपने सूत्रों से ही इस बात के मालूमात पड़ी है। इस तरीके के लॉजिक्स जल्दी ही आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जहां तक की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर करे जाने की, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है जिसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं। जिसको आज हम फिरोजाबाद कह रहे हैं, यह फिरोज शाह नाम के एक मनसबदार के द्वारा वहां पर आक्रमण करने के बाद, वहां के जैन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद इसका नामकरण तकरीबन 1566 में अकबर के दौरान किया गया था। ये वही अकबर है जिसको अक्सर कर हमारे न्यूज़पेपर्स महान बताते हैं। ये वही अकबर है जिसके नाम पर फैंटेसी मूवीज बना करके हिंदू लड़कियों को गुमराह और अंधा किया जाता है ताकि वो लव जिहाद में फंस सके और फिर सूटकेस में पैक होकर के नदी में तैरती हुई कहीं पर प्राप्त हो सके। यही नहीं, इस इतिहास को दबाने के लिए हमारे देश के सभी चाटुकार इतिहासकारों ने भी अपने एडी से लेकर गुप्त स्थान विशेष तक के सारे जोर लगाए और रही सही जो कसर थी वो कराची उड़ ने पूरी कर दी थी। लेकिन अभी अभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस बात का प्रस्ताव रखा और उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण देते हुए कहा कि यह पहले चंद्रवाड़ हुआ करता था, यह जैनों का बड़ा शहर हुआ करता था, इसका विध्वंस अकबर के काल में कराया गया था, इसलिए अपने प्राचीन गौरव को याद कीजिए और इसका नाम पुनः वही रख दीजिए जो किसका कभी हुआ करता था। जिला पंचायत में ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको मान भी लिया है। ये सारी वो खबरें हैं दोस्तों जिनको देखने के बाद में उत्तर प्रदेश की मोहम्मडीन जनता आज यही गाना गाने के लिए मजबूर है कि टोटी मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ उठो, खड़े हो और वादे करो लोगों से कि ये जो कुछ भी इन 4 साल में विस्तार हुआ है, जो कुछ भी निर्माण हुआ है, जो कुछ भी शुद्धिकरण हुआ है, हम उसको पलट देंगे, आतंकवादियों को जेल से बाहर करेंगे और सामान्य जो लोग हैं वो ताकि गले में तख्ती टांग करके घूमें कि हमें गुंडे माफ कर दें, भले ही हमारे घरों से रोटी बेटी या धन उठा करके ले जाएं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हिंदुओं का अक्सर दिल बड़ी जल्दी पसीज जाता है और वो कहता है कि ये भी तो उनका त्योहार है, उनको मनाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहम्मडीन्स में आपके त्योहारों की क्या इज्जत है, क्या वैल्यूज हैं? ये सारे वीडियोस जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूं पूरे के पूरे टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, वहां पर जाकर के आप इन सभी वीडियोस को देख लेना। आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान बॉर्डर पर से मजारों का विध्वंस आरंभ हो चुका है। जल्दी ही आप भी अपने क्षेत्र में इस शुभ कार्य को कर सकते हैं, अवैध स्थानों को उठाने का शुभ कार्य। दूसरी कि मुसलमान आपके त्योहारों के विषय में क्या सोचते हैं, वो किस प्रकार, किस बेशर्मी, किस निर्लज्जता के साथ में कहते हैं कि वो हमारे त्योहार मना ले, भले ही वो उनकी छूट है, उनकी आज़ादी है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके की कोई आज़ादी नहीं है। इस वजह से अपनी चारों तरफ से आंखें खोल करके रखिए, कभी भी सेक्युलरिज्म के एक तरफा तूफान में मत बहिए, एक तरफा धारा में मत बहिए, क्योंकि उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि वो इसके बदले आपको जूते की नोक पर ही रखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। योगी जी के ये कार्य आपको कैसे लगते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।